अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल्ला खान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान ने अपने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। हम तो सोच रहे थे कि शायद हम भी बांग्लादेश की तरह इस वर्ल्ड कप से टाटा बाय बाय कर दें, इनको बॉयकॉट कर दें, लेकिन उसकी वजह भी बताएंगे कि स्क्वाड क्यों अनाउंस की गई है और इसके अलावा क्या हम बॉयकॉट की तरफ जा रहे हैं या नहीं। बहरहाल फिलहाल बात करते हैं स्क्वाड की। पाकिस्तान ने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। हेड कोच माइक हैसन, चीफ सिलेक्टर आकिब जावेद और T20 कप्तान सलमान अली आगा ने ये अनाउंसमेंट कर दी है। सबसे पहले तो स्क्वाड पे नज़र डालते हैं। सलमान अली आगा टीम को लीड करेंगे, कप्तान होंगे। उसके अलावा इब्रार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नापे जो विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, अच्छे खेले थे वो श्रीलंका के ख़िलाफ़। मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, नसीम शाह, साहिबजादा परहान, सईम अयूब, शादाब खान, शहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान और उस्मान तारिक। ये थी पाकिस्तान का 15 रुकनी दस्ता जिसके नाम मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी शमूलियत नहीं हो सकी। एक तो मोहम्मद रिजवान जो काफ़ी अरसे से T20 फॉर्मेट से बाहर हैं, और इसके अलावा मोहम्मद जो हारिस रूफ है, हारिस रूफ की मैं बात कर रहा था, सॉरी, हारिस रूफ वो भी बाहर हो गए हैं। हारिस रूफ के लिए भी सवाल किया गया हेड कोच से कि हारिस रूफ ने जो इस वक्त बिग बैश में टॉप विकेट टेकर है वो हारिस रूफ है और T20 का फॉर्मेट भी है, तो आप उनको शामिल क्यों नहीं किया गया। तो माइक हैसन ने उस बात ना टॉल मटोल कर पेश कर दी है। असल में वजह यही है हारिस रूफ की टीम में शामिल ना करने की कि हारिस रूफ जो एशिया कप का फाइनल हम भारत के ख़िलाफ़ दुबई में हारे थे, उसका उनको खमियाजा भुगतना पड़ा। उस बंदे ने उस मैच में 48 रन दिए थे, 22 गेंदे उन्होंने किए, मतलब 3.4 ओवर्स किए थे उस बंदे ने। बहरहाल हारिस रूफ इस वक्त स्क्वाड में नहीं है। बाबर आजम, वो उनके हवाले से भी सवाल हुआ आकिब जावेद से कि बाबर आजम को आपने टीम में क्यों शामिल किया, हालांकि उनकी परफॉर्मेंस जो थी वो इस बिग बैश लीग में आप देख लें 11 मैचेस वो खेल चुके हैं, सिर्फ 202 रन उन्होंने बनाए हैं। उनका एवरेज भी कोई अच्छा खासा नहीं है, उनके स्ट्राइक रेट भी। तो आकिब जावेद ने कहा कि अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जिस तरह हम एशिया कप खेले हैं और उस तरह की सिनेरियो अगर बन जाती है, क्योंकि एशियन कंडीशन एक जैसे हैं, दुबई हो या फिर श्रीलंका, तो हमें एक सेंसिबल बैट्समैन की ज़रूरत है जो हमें बाबर आजम की सूरत में मुयस्सर है, तो हम उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा वसीम जूनियर जो इस स्क्वाड में शामिल नहीं है, उनके हवाले से भी सवाल हुआ। तो आकिब जावेद ने कहा कि अब हम 90s के दौर में नहीं जा सकते, क्योंकि हम सारे जो जब 90s में हम खेलते थे तो सारा का सारा जो बोझ था वो फास्ट बॉलर्स पे डाला जाता था। अब फॉर्मेट भी अलग है, ये T20 क्रिकेट है और ना उस तरह की पिचेस बनती है, ना उस तरह की विकेट बनती है, सो इसलिए हम ज़्यादातर फास्ट बॉलर को यूज़ नहीं करते। मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि जो वसीम जूनियर है उसको हम एज आ स्टपनी यूज़ करते हैं। स्टपनी जानते हैं आप, जो गाड़ी में नहीं होती, जब कोई गाड़ी जो टायर पंचर हो जाती है हम उसको निकाल के लगा देते हैं, तो ये एक ऐसी स्टपनी हमने रखी हुई है। अगर शाहीन कहीं इंजर्ड हो जाते हैं, हारिस रूफ जो कि वो स्क्वाड में है भी नहीं, अगर वो इंजर्ड हो जाते हैं तो हम सीधा जाते हैं फिर वसीम जूनियर की तरफ। तो एक ऐसी स्टपनी है जो मुझे लगती है कि जो जेन्युइन टायर्स है उनसे अच्छी चलती है। बहरहाल स्क्वाड हमारा अनाउंस हो चुका है। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जर्नी शुरू करनी है। 7 फरवरी से अपने पहला मैच आयरलैंड के साथ खेलना है। अब जो हमारी सिचुएशन है जाने की या नहीं जाने की, तो उसका कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था मोहसिन नकवी साहब ने, वो आज भी यही है कि आकिब जावेद से भी इस बारे में सवाल हुआ कि आप तो कह रहे कि हम बॉयकॉट करेंगे, आपने स्क्वाड अनाउंस कर दी। तो उन्होंने कहा कि मैं सिलेक्टर हूँ, मेरा काम है टीम अनाउंस करना, बाकी टीम भेजना या ना भेजना ये हुकूमत का काम है और वही फैसला करेगी कि हमने वर्ल्ड कप में जाना है या नहीं जाना। बहरहाल हमने अपनी स्क्वाड का जो है अनाउंसमेंट कर दिया है। तो ये हमारी जो 15 रुकनी स्क्वाड है जिनके नाम मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अब देखते हैं, उम्मीद यही है इंशाल्लाह कि हम वर्ल्ड कप में शिरकत करें।